नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर 2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में पहले हम जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे, उसके बाद में इसकी एक्सरसाइज 2.1 हम सोल्व करेंगे। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या होते हैं एक चर वाले, वो हम देखते हैं। पिछली कक्षा में हमने बीजीय व्यंजकों और समीकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो यहाँ पर ये कुछ समीकरण दिए गए हैं, ये हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। समीकरणों में सदैव समता मतलब इजकल बराबर का जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है जो व्यंजकों में नहीं होता। तो ये सिर्फ समीकरणों में होता है, व्यंजकों में ये बराबर का चिन्ह नहीं होता। अब यहाँ उदाहरण के रूप में हम देखें 2xy, तो इसमें xy जो है ये दो चर है, इसमें एक चर नहीं है। अगर अकेला x होता तो एक चर होता, और इसमें y भी है मतलब इसमें दो चर है। ये एक चर वाला व्यंजक समीकरण नहीं है। फिर हम देखें कुछ रैखिक व्यंजक नीचे दिए गए हैं और फिर आगे दे रखा है ये रैखिक व्यंजक नहीं है। मतलब रैखिक क्या होता है, जब व्यंजकों में प्रयोग करने वाले चर की जो अधिकतम घात है, घात मतलब ऊपर जो इसकी वैल्यू आती है वो अधिकतम 1 होती है। तो चर की अधिकतम घात 1 है तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और अगर घात 1 से अधिक है, यहाँ देखें x स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, तो घात जो है वो 1 से अधिक है, तो ये रैखिक व्यंजक नहीं होते हैं। फिर हम आगे देखें केवल एक चर वाले व्यंजकों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। एक रैखिक समीकरण का हल जो होता है वो कोई परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर होता है, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। जो परिमेय संख्या हैं उनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q का जो मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ये हमने 1st चैप्टर में पढ़ लिया है। फिर हम देखें आगे चर जो है यहाँ 2x - 3 = 7, ये एक समीकरण है। तो इसमें 2 के साथ x है तो x वाला तो हो गया चर, और यहाँ बराबर का जो चिन्ह है ये समता प्रकट कर रहा है, और ये पूरा 2x - 3 = 7 ये पूरी एक इक्वेशन है, समीकरण है। प्रत्येक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पक्ष मतलब बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड पक्ष मतलब दायां पक्ष। तो इसमें 2x - 3 जो = से पहले है वो तो बायां पक्ष हो गया। फिर = से आगे क्या है, 7 है, 7 अकेला क्या है, दायां पक्ष है। फिर हम बात करें एक समीकरण में बाएं पक्ष के व्यंजक का मान जो है वो दाएं पक्ष के व्यंजक के मान के बराबर होता है, तभी इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है। मतलब जो लेफ्ट वाला है उसी के बराबर राइट वाला होना चाहिए। ऐसे चर के कुछ मानों के लिए ऐसा चर के कुछ मानों के लिए ही संभव होता है, और चर के ऐसे मानों को ही चर के हल कहा जाता है। अब हम आगे देखें कि किसी समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ आपको तराजू दिखाई दे रही है, तराजू में एक जैसा सामान हो तभी वो बराबर होगी। इसी प्रकार समीकरणों को बराबर करने के लिए दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड संख्याएं बराबर करनी पड़ेगी। फिर नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि हल कीजिए। एक क्वेश्चन दे रखा है 2x - 3 = x + 2, तो ये हमें सोल्व करना है। तो इसमें हम देखें कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने देखा होगा = से हम किसी साइड भी कोई भी संख्या ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज होगा। जैसे मान लो ये बराबर है, यहाँ पहले वाले पक्ष में मतलब बाएं पक्ष में माइनस है तो उसको बराबर वाले के आगे पक्ष में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और अगर बाएं पक्ष में
प्लस है तो उसे दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और अगर बाएं पक्ष में भाग है तो उसको हम अगर दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो वो गुणा के रूप में चेंज हो जाएगा, और अगर बाएं पक्ष में गुणा है और हम उसे बराबर से आगे वाले पक्ष में ले जाएंगे तो वो भाग में बदल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए 2x - 3 इजकल टू x + 2। तो यहाँ x की वैल्यू x बराबर से आगे है तो इस x को इधर लाएंगे तो ये प्लस का x है तो ये माइनस का x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - x इजकल टू आगे प्लस के 2 है और इधर माइनस के 3 है तो 2 तो 2 रहेंगे, माइनस के 3 आगे चले जाएंगे तो वो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो यहाँ 2x में से -x कम किया तो कितने बचे, तो यहाँ x अकेला है तो यहाँ पर x अकेला नहीं है, यहाँ पर इसके साथ 1 जुड़ा होता है। तो 2x में से -x कम करें तो अकेला x बचता है, मतलब 1x बचता है। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप इसको x भी लिख सकते हो। और आगे कितना आ जाएगा बराबर के आगे 2 और 3 5। फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इजकल टू x के साथ जो संख्या है वो हमेशा y के रूप में नीचे चली जाती है और इजकल टू से आगे वाली संख्या हमेशा ऊपर रहती है। फिर x बराबर 5 हो जाएगा। 5 में को 1 से डिवाइड करते हैं तो 5 अपने पास आंसर आता है, और अगर यहाँ आप 1 नहीं लिखते हैं तो ये सीधा ही आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन निकाला है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण का सॉल्यूशन निकाला है। अब हम सीधे इसकी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में कुल 10 क्वेश्चन है। हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इसमें पूछा है निम्न समीकरणों को पहले तो हमें हल करना है और फिर अपने उत्तर की जांच भी करनी है। इसमें 3x इजकल टू 2x + 18 तो ये दिया गया है। तो आंसर के रूप में हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है कि दिया है क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम लिखेंगे। तो इसमें ये दिया गया है, ये ऐसा का ऐसा हम आगे उतार देंगे। फिर हमने अभी किया था कि इनके हमें साइन चेंज करनी है। तो साइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3x है और ये 3x तो लिख दिया, फिर इजकल टू से आगे 2x है तो इसको इधर लाएंगे 3x की साइड तो ये -2x हो जाएगा। फिर इजकल टू का चिन्ह आ जाएगा, फिर आगे +18 है, ये आगे 18 आ जाएंगे। 3x में से 2x कम किए तो x बचा, मतलब 1x इजकल टू 18। तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो 18 अपने पास आ चुकी है। तो ये तो इसका हल हो गया। अब अपने उत्तर की जांच हमें करनी है। तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, x इजकल टू 18 ये दिए गए अपने इस समीकरण में x की जगह हमें 18 की वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले बायां पक्ष लेते हैं तो 3x है तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 गुणा x की जगह हमें रखना है 18। फिर आगे दायां पक्ष है 2x + 18 तो इसमें 2 तो है ही, x की वैल्यू कितनी करेंगे 18 करेंगे और + 18 हो जाएगा। अब 18 को 3 से गुणा करो, 18 तिये कितने होते हैं, 18 तिये 54 तो 54 हो गया। फिर 18 को 2 से गुणा करो, 18 दूनी 36 और 36 में आगे वाले 18 और जोड़ो तो ये भी कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। तो इस प्रकार बायां पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये इस उत्तर की जांच हमने कर ली है। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दे रखा है 5t - 3 इजकल टू 3t - 5। तो इसको भी हमें पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार करना है। t वाला हमें एक साइड करना है समीकरण और अकेली संख्या वाला दूसरी साइड करना है। तो 5t मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, फिर हम इस क्वेश्चन को ऐसा का ऐसा उतार लेंगे, फिर उसके आगे लिखेंगे हम 5t, फिर ये 3t प्लस के हैं इधर लाएंगे तो ये माइनस के 3t हो जाएंगे। फिर इजकल टू आगे -5 है और इधर -3 है, उधर ले जाएंगे तो ये +3
3 हो जाएंगे। अब हम 5t में से -3t कम करते हैं तो अपने पास 2t आ जाता है। और आगे -5 और +3, तो -5 बड़े हैं, प्लस माइनस दोनों किसमें माइनस में ही चेंज होता है। अगर प्लस प्लस हो तब तो वो प्लस रहेगा, माइनस प्लस हो तो वो माइनस रहेगा, माइनस माइनस हो तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस हो तो वो माइनस रहता है। तो यहाँ 5 जो है वो माइनस के बड़े हैं और प्लस के 3 छोटे हैं, तो इसका मतलब -2 आगे आ जाएगा। अब हम t की वैल्यू निकालते हैं, तो t के साथ जो संख्या है वो बाई के रूप में नीचे चली जाएगी और ऊपर -2 हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास -1 आंसर आता है। तो अपने पास t की वैल्यू आ गई -1। अब हम अपने उत्तर की जांच t की जगह -1 रख कर कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमें -1 रखना है, यहाँ भी हमें -1 रखना है, और हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब इसमें देख लो 5 है, फिर -1 रखना है, फिर -3 आगे है, इक्वल टू 3 -1 और -5। अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये इसका लेफ्ट साइड हो गया, ये इसका राइट साइड हो गया। तो इसमें -1 और -3 दोनों जुड़कर -4 हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ 5t है तो यहाँ गुणा लगेगा और इधर -1 हो जाएगा आगे। तो ये तो -5 ही रहेंगे पहले वाले, ये माइनस नहीं है, +5 हैं, और आगे इसके -1 से इसको गुणा करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, और आगे -3 है, तो -5 और -3 दोनों जुड़कर -8 हो जाएंगे। तो ये तो इधर वाला हो गया। इधर वाला 3 को 1 से गुणा करो तो -3 हो जाएंगे, आगे -5 हैं, दोनों को जोड़ो तो -8 हो जाएंगे। तो ये लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का दोनों -8 इसका आंसर आ रहा है। तो t की वैल्यू -1 रखने पर यह आंसर अपने पास आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 5x + 9 = 5 + 3x। तो इसको भी आप वैसे ही हल करें जिस प्रकार हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट और ये सेकेंड वाला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे देखें 4 वाला क्वेश्चन। 4z + 3 = 6 + 2z। तो ये 2z प्लस का है, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस के 3 हैं, इधर ले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, और इसका हल निकल जाएगा। फिर उसके उत्तर की जांच हमें जो z की अपने पास जो वैल्यू आएगी वो रखने पर हम इसके उत्तर की जांच कर लेंगे। तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब 5 नंबर वाला देखते हैं। 2x - 1 = 14 - x। तो -x है, इसको उधर लाएंगे प्लस का x हो जाएगा, तो ये तो 3x हो जाएंगे, और -1 है, इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 14 + 1 15 हो जाएंगे। x की वैल्यू निकालेंगे, x के साथ जो वैल्यू बाई के रूप में नीचे चली जाएगी और ऊपर = से आगे की वैल्यू आ जाएगी। 3 को 15 से डिवाइड करते हैं 5 टाइम आता है, तो x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 5। अब x की जगह हम 5 की वैल्यू रख देंगे और उस उत्तर की जांच हम कर लेंगे। अब 6 नंबर वाला है 8x + 4 = 3, फिर ब्रैकेट में है x - 1, फिर +7। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू हम ऐसी की ऐसी उतार देंगे, फिर इसमें हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है वो पहले तो 3 को x से मल्टीपल करो तो ये हो जाएगी 3x, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दो, फिर 3 को 1 से गुणा करो तो 3 हो जाएगा, आगे +7। तो ये दूसरे वाला = से आगे वाला तो ये हो जाएगा, और पहले वाला यही रहेगा। फिर हमें इनके साइन चेंज करने हैं। 8x + 4 था, ये 4 हम उधर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएंगे, और ये 3x है
ये इधर लाएंगे तो ये माइनस के 3x हो जाएंगे। तो 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 हो जाएंगे। तो 5x बराबर इधर ये माइनस के 4 इधर ले आए तो हम क्या करेंगे, -4 -3 दोनों जुड़कर -7 हो गए और ये प्लस के 7 है। तो प्लस के 7 में से माइनस के 7 कम किए 0 आ जाएगा। तो अपने पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x इजकल टू 0 बाई नीचे 5 आ जाएगा, क्योंकि x के साथ 5 है। तो x की वैल्यू हम यहाँ 0 मानिए, क्योंकि 5 के नीचे 5 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। फिर हम इसकी जांच करेंगे तो x की जगह हमें 0 रखना है। तो यहाँ हम देखें 8 गुणा 0 हो जाएगा, फिर +4 है और आगे बराबर 3x था तो 3 गुणा 0, फिर -1 गुणा 7, ये अपने पास ये आ चुका है। अब हम 8 को 0 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 रहेगा, इधर 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, -1 गुणा 7। अब हम इसको देखें तो इसमें क्या रहेगा। तो इसमें हम देखें तो यहाँ सीधा ये नहीं, ये 0 माइनस ये ब्रैकेट में आएगा। तो पहले 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर -3 को 0 से करेंगे 0 आएगा, फिर -3 को 1 से करेंगे 3, तो -3 गुणा 7 आएगा अपने पास। ये हमने सीधा ही कर दिया, ये ब्रैकेट वाला हमने नहीं किया था। फिर हम इसको करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे -3 गुणा 7, गुणा नहीं है ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, गुणा कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा। तो 7 में से 3 गए तो 4 बचे, 4 प्लस के आएंगे या माइनस के, क्योंकि प्लस के 7 जो हैं वो बड़े हैं और माइनस के 3 छोटे हैं, तो प्लस के 4 आ जाएंगे। इधर भी प्लस के 4, इधर भी प्लस के 4, मतलब दोनों साइड बराबर है। तो ये हमने इसको हल कर लिया, इस उत्तर की जाँच हमने कर ली। अब 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं। x इजक्वल टू 4/5 और फिर ब्रैकेट में फिर इजकल टू x इजकल टू 4/5 ब्रैकेट में दे रखा है x + 10। अब 4/5 को पहले x से मल्टीपल करो, फिर 10 से मल्टीपल करना है। तो हम इसको करेंगे तो सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे, आंसर में दिया गया है ऐसा का ऐसा उतार देंगे। फिर हम ये ऐसा उतार दिया, फिर हम करेंगे ये जो नीचे वाला इसके बाई के रूप में 5 है, तो सभी संख्याओं को 5 से गुणा करेंगे। तो 5 को x से गुणा किया 5x बराबर, फिर ऊपर 4 है नीचे 5 है, तो इसको तो करना नहीं है क्योंकि इसके नीचे 5 दे रखा है। तो 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, फिर प्लस आगे कितना है, आगे है 10, तो 10 को इस 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40। अब आप देखोगे कि 10 को नीचे वाले 5 से क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पूरी संख्या के नीचे इधर 5 है और इधर x के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मान लिया, फिर एलसीएम लिया तो 5 आया, फिर x 1 को 5 से डिवाइड किया 5 बार गया, 5 को x से गुणा किया 5x आया, और इधर पूरी संख्या के नीचे 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा तो ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी आ जाएगी। तो x + 10 वैसा का वैसा आ गया। इन दोनों संख्याओं को 4 से गुणा किया 4x और 40 आ गया। अब 4x को हम इधर लाएंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे, तो इसमें घटाएंगे तो ये अकेला x बचा, और इधर हम देखेंगे तो अपने पास 40 आ गए। तो x की वैल्यू 40 आ गई। अब हम उत्तर की जांच करेंगे तो x की जगह हमें 40 से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ x है तो यहाँ भी हम 40 लिखेंगे बराबर 4/5 और ब्रैकेट में 40 + 10, इस प्रकार हमें ये लिखना है। अब हम देखें तो इधर तो 40 है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 4/5 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ब्रैकेट वाली संख्या जुड़ जाएगी और इधर ब्रैकेट से बाहर कोई साइन नहीं है तो गुणा का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा, 10 को 4 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा। तो इधर भी 40 है
इधर भी 40 है, मतलब इस उत्तर की जांच अपने हो चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 3 और 15 है, 3 और 15 का एलसीएम हम लेंगे। तो एलसीएम हमें वो बड़ी संख्या लेनी है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे कर लो आप, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर 5 से इसको करो, 1 का 1 रहेगा, 5 1 जा 5। तो 5 × 3, 5 × 3 = 15। तो अपने पास एलसीएम 15 आ चुका है। अब क्या करेंगे, या तो हम इसको लिख दें कि दोनों पक्षों को 15 से गुणा करने पर, तो यहाँ 3 का 15 में भाग देंगे तो ये 5 बार जाता है। 5 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो 5 को 2x से गुणा किया तो अपने पास आ गए 10x, प्लस इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो ये क्या रहेगा, ये 15 का 15 रहेगा, क्योंकि नीचे 1 मान लिया। 1 का 15 में भाग देंगे 15 रहेगा, और 15 को 1 से गुणा करेंगे 15 रहेगा। तो ये तो बराबर से पहले वाला समीकरण आ गया बायां भाग, 10x + 15। अब आगे वाले को हमें इसी प्रकार करना है। इसमें 7x + 3 और इसमें 15 से गुणा होकर ये हो जाएगा 45। तो 10x + 15 = 7x + 45। अब हमें वही करना है, 7x को इधर लाएंगे 10x की तरफ, तो ये -7x हो जाएंगे, और ये 15 है ये उधर ले जाएंगे 45 वाले साइड, तो ये -15 हो जाएंगे। 10 में से 7x कम किए तो अपने पास 3x आ गए। फिर बराबर इधर 45 में से 15 कम किए तो अपने पास 30 आ गए। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x के साथ x की वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ अपने पास कितने आए थे, 3, जो बट्टा के रूप में नीचे लिखने हैं, और बराबर में अपने पास कितने आए थे, 45 में से 15 कम किए 30। 3 को 30 से भाग करते हैं तो अपने पास आता है 10। तो x की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई है 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई। अब उत्तर की जांच करने के लिए x की जगह हमें 10 करना है। जहाँ भी x लिखा है वहाँ 10 कर हम इस उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 10 रख कर इस उत्तर की जांच स्वयं कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, 2y + 5/3 = 26/3 - y। इसमें भी क्या करना है, इसमें 3 3 सेम है तो एलसीएम 3 हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों को 3 से पक्षांतरण करने पर। तो यहाँ क्या है, दोनों पक्ष एक जैसे हैं। तो इसको अगर हम करें, इसको हम एलसीएम से ना कर सीधे भी कर सकते हैं, क्योंकि -y है, इसको 2y की तरफ लाएंगे तो ये 2y + y हो जाएगा। तो ये तो बायां पक्ष हो गया, बराबर 26/3 और 5/3 है, इसको इधर लाएंगे तो ये -5/3 हो जाएंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये इस y को इधर लाए तो ये प्लस का हो गया, तो 2y + 1y 3y अपने पास आ गया, और ये 26/3 - 5/3 आ गया। तो इसमें 26 में से 5 कम किए तो 21 अपने पास आ गए, तो 21/3 अपने पास ये हो गया। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y के साथ जो वैल्यू है वो बट्टा के रूप में नीचे चली जाती है। अब क्या करेंगे, 21, ये जो संख्या ये ऊपर चली जाएगी, 21 × 3/3, 21 63, 63 में 3 का भाग देंगे तो ये 21 बार आता है। या इसको हम सीधे ही 3 7 21 से काट देते हैं। तो यहाँ हम इसको काट देंगे, इधर 3y रहेगा और यहाँ 7 रहेगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो 7/3 अपने पास आ जाता है। तो 7/3 जो है ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हम हल की जांच के लिए 7/3 यहाँ और 7/3 यहाँ रख के इस उत्तर की जांच हम कर सकते हैं। अब देखें लास्ट क्वेश्चन, इसमें है 3m = 5m -
8/5। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 3m है, इधर 5m है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम देखें या तो इस संख्या को हम पहले ले आएँ तो ये प्लस की हो जाएगी, और इस संख्या को इधर ले आएँ तो ये माइनस की हो जाएगी। फिर हमें इसके चिन्हों की बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सीधे इसको करें तो ये 3m और इस 5m को इधर लाएंगे, ये -m आ जाएगा, इक्वल टू -8/5। इस प्रकार ये दोनों साइड क्या है, माइनस के हो जाएंगे। इधर 2m माइनस के हो जाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे, इधर यही संख्या रहेगी। फिर हम आगे करें, m की वैल्यू निकालते हैं। तो m इक्वल टू -8/5 और m के साथ जो वैल्यू थी वो नीचे चली गई। ये 8 को 2 से गुणा हो जाएगा, नीचे बाई में 5 आ जाएगा। तो ये तो हो गया, ये माइनस के 2 थे क्योंकि -m था, तो ये -2 थे। अब हम देखें, या तो हम दोनों पक्षों में -2 से भाग दे देंगे तो ये -2m/2 हो जाएगा माइनस का, और इधर भी -2 हो जाएगा। या फिर हम इसको, ये इधर -2 है और ऊपर -8 है, इसको हम करने जा रहे हैं। इसको हम -2 से दोनों में भाग दे रहे हैं, तो ये -2m था और आगे अपने पास आया -8/5। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -2 का भाग देंगे, तो इसमें भी बट्टा -2 हो जाएगा, इसमें भी बट्टा -2 हो जाएगा। अब हम देखें तो -2 से -2 कट गए, इधर तो m बचा, इधर -2 को 8 से डिवाइड किया तो ये प्लस के 4 आ गए। तो m की जो वैल्यू है अपने पास वो 4/5 आ गई। अब इस वैल्यू को हम m की जगह पर रख देंगे, तो अपना ये सॉल्यूशन जो है इसकी जांच हो जाएगी। जैसे ये 3m है तो इसकी जगह हम लिख देंगे 3 गुणा 4/5, और फिर आगे है बराबर 5m है, इसको लिख देंगे 5 गुणा 4/5।